इस माह में हम लोग नई चीज बढ़ाया हुआ है। यूजीसी के प्रति, रेगुलेशन के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों में यह भ्रम फैलाया गया है कि यूजीसी किसी जाति विशेष के लिए नुकसानदायक है, जबकि टोटल गलत है। उसका उद्देश्य मैंने अभी आप लोगों के बीच पढ़ा। उसमें ईडब्ल्यूएस आता है, ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, विकलांग आते हैं, महिलाएं आती हैं। एक छोटा सा हिस्सा जो 1.5 से 2% है, जो यकीनन भारत संविधान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया अभी तक, 3 दिन बाद, और वो विश्वविद्यालयों में भी है। वो ये कानून उसके खिलाफ, यानी वो भारत का कानून ये चाहता है कि समता बने, वहाँ सबका समन्वय हो। हम भी चाहते हैं गाँव में जाकर, कस्बों में जाकर, चट्टी चौराहे पर जाकर ये अभियान चला रहे हैं। और ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जन्म तक हम चलाएंगे। ये अभियान है, ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इलाहाबाद में इसको हम लोग यूजीसी एक्ट 2026 बचाओ समता आंदोलन कर रहे हैं। हमारे बगल आप देख रहे हैं प्रोफेसर साहब बैठे हैं, हमारे बगल छात्र बैठे हैं, इधर हमारे ऑफिसर साहब बैठे हैं, उधर हमारे साहब रिटायर्ड आईएएस बैठे हैं। हम लोग लगातार यही अभियान है। इसी बीच सामाजिक न्याय विषय जो है, उसमें कई घटनाएं लगातार घट रही हैं, जिसपे लोगों ने विस्तार से अपनी बातचीत रखा है। क्या इसमें कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? जिस तरह से सामाजिक न्याय को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एक बहुत खूबसूरत शब्द कहा था कि मेहनत कश, जो भी भारत की मेहनत कश है, उनके दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद। गरीबी अमीरी के नाम पे भेदभाव होता है, लेकिन जाति के नाम पे भेदभाव होता है। ब्राह्मणवाद सब मतलब जो वर्ण व्यवस्था को मानता हो, जो जाति को मानता हो। हम चाहते हैं अमीरी गरीबी का भेद भी खत्म हो और ये जाति भेदभाव भी खत्म हो। डॉक्टर कमल श्री, संयोजक यूजीसी एक्ट 2026 बचाओ समता आंदोलन, इलाहाबाद। समाज के अंदर जिस तरह की गैर बराबरी, असमानता व्याप्त है, उसका असर विश्वविद्यालयों में भी आता है, हर जगह आता है। अभी वो तमाम लोग, जब हमारे गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में बाबा साहब के बारे में बोला था, तो यही वो लोग हैं जो कह रहे थे कि अभी साहब गलत है और सड़क पर बाबा साहब का पान की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वही कोई व्यक्ति इस तरह अपमानजनक, जिसको मैं यहाँ उच्चारण हम नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आपके पत्रकार साथियों की जब रिपोर्ट आई थी, किसी ने भी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, इसमें छापा नहीं था। ये चेतना हमारी है, हम किस स्तर से समाज को देखते हैं। लेकिन लौटा कर हमें फिर से वहीं लाया जा रहा है जहां से हम यहाँ आ गए हैं। ये सही बात है, बहुत सारी कुरीतियां रही हैं समाज में, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य पहले चलन में रहे हैं। हम भी मानते हैं, क्योंकि हम भी वहीं से आते हैं। लेकिन जब समाज जागरूक हुआ, समझदार हुआ, हमारा संविधान आया, तो बहुत सारी कुरीतियों से हम मुक्त भी होते जा रहे हैं। लगातार हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां आ रही हैं। ये अच्छाइयां और बढ़नी चाहिए। हमें लौटाकर फिर वही क्यों लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है हमको, या हमारे जो भी समाज बदल रहा है, जो जाति भेदभाव कम हो रहा था, जो उत्पीड़न कम हो रहा था, जो हमारी मोहब्बत, हमारी भाईचारा, हमारा प्रेम बढ़ रहा था, उसको फिर से क्यों बिगाड़ रहे हैं? कौन बिगाड़ रहे हैं? वो बकायदे नाम है, हम तो आपको प्रेस रिलीज दे रहे हैं। जो लोग सर अभी बिल्कुल आपका हम बात करें, जवाब दे देंगे। हाँ जी, हाँ सर। पहली बात क्या है, एट्रोसिटीज हो रही है, नंबर 1 जी। नंबर 2 में जितनों का आपने नाम दिया है, इनके लिए आपने कोई हाईकोर्ट विजिट करी या कुछ किया? आप एविडेंस इकट्ठे करके हाँ बिल्कुल, हम हम यूज दे सकते हैं। आइए सर। नहीं बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है। उसमें केंद्रीय मंत्रियों पर भी नाम है, बड़े नेताओं पर भी नाम है, कुछ प्रोफेसर्स का भी नाम है। उनसे कैसे एक्शन लेंगे? हाँ सर, आपको कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका आपका प्रश्न का उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं। आपने भारत, हम मानते हैं कि भारत का संविधान और भारत का न्यायालय हमारे हक की बात करेगा। हम जब पीड़ित हैं, हम सड़क पर जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने परसेंट? 118% सर यूजीसी की रिपोर्ट आई है। 118% यूजीसी ने खुद रिपोर्ट दिया है, अभी हाल की आई है। उसने कहा कि 118% जाति उत्पीड़न होता है विश्वविद्यालय कैंपसों में। और बाहर जो इस तरह की भाषा बोला गया है, मुझे खुशी है कि आपने बहुत खूबसूरत प्रश्न किया, मैं आपको सलाम करता हूँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। उसका हम लोग कर रहे हैं। इसका उदाहरण हमारे बीच मदन भाई बैठे हैं, ये अपना जवाब देंगे, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। मदन सरोज जी, तो काम अगर चलू, वो जौनपुर की मायका है और वो प्रताप और उनकी शादी हुई इलाहाबाद कहीं रहती है, ऐसा लोगों से मुझे पता चला है। और रूपम मिश्रा जी मुझे 2-3 बार संपर्क की है। रूपम मिश्रा जी मुझसे संपर्क किए हैं, फोन की थी, तो मैंने उनसे बात किया कि उनका कहना था कि मैंने जो है उनके पक्ष में सवाल करेंगे। ये बताइए, क्या मामला है रूपम मिश्रा का? उन्होंने किस तरह से क्या कविता किस प्लेटफॉर्म पर लिखी थी, और उसमें अब क्या आपत्ति है जिसको लेकर आपने एफआईआर भी दर्ज करा दी है? दरअसल 30 तारीख को एक हमारे पास फेसबुक पोस्ट आया था, जिसमें रूपम मिश्रा नामक आईडी से एक कविता लिखी है, काफी बड़ी कविता थी, 150-200 शब्दों में। उसमें 2 लाइन एक लिखा था शब्द की, नाश हो उस संविधान रचने वाले चमार का,
जिसकी वजह से अब महिलाएं आग मुक रही हैं। तो इससे पहले मैंने रूपम मिश्रा जी के कभी ना तो नाम सुना था, ना तो मैं ये जानता था उनके बारे में कि वो कभी हैं, क्या हैं, कभी कुछ नहीं। तो लेकिन उनकी जो सब तो आपत्तिजनक थे। तो मैंने अपने अधिवक्ता साथियों से राय मशवरा करके थाना कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज कराया। तो जब रूपम जी को पता चला तो वो कहीं से मेरा नंबर अपना पाई होगी, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो अम्बेडकर जी के पक्ष में लिखा है, महिलाओं के पक्ष में लिखा है, चमार जाति के जो SC ST के सब पक्ष में लिखा है। तो हमने कहा ठीक है, आपको लगता है कि आप उनके पक्ष में लिखे हो और हो सकता है आप शब्द गलत हो लेकिन भावनाएं सही हो, तो ठीक है, आप आइए हमसे बात करिए, अपन बैठ के बात करते हैं, आप हमारी बहन है, बहन समान है, बात करते हैं। अगर हम संतुष्ट आपसे होते हैं तो भाई मुकदमा खत्म करा दें, कोई बात नहीं। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मैं इलाहाबाद से बाहर हूँ, यूपी से बाहर हूँ, कार्यक्रमों में हूँ, आज 10 दिन गुजर गए, वो आने के बाद फोन से संपर्क करिए। आज भी सुबह कोई पांडे जी पत्रकार मुझे फोन किए थे, तो उनको भी मैंने बताया भाई मैं कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। और दूसरी बात, हमारे उनसे कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। अगर वो उनको पश्चाताप है अपने शब्दों को लेकर के, तो हम मुकदमा वापस लेने के तैयार हैं, बस तो आए हमसे बात तो करें। ठीक, हमारे शब्द है और उसको लेकर जो गालियां दी जाती हैं वो गाली न दी जाए और उस पर रोक लगे और कानूनी कार्रवाई भी हो। जी बिल्कुल। पिछले दिनों आप लगातार देख रहे हैं कि फिजिक्स वाले से लेकर हर हर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों ने इस जाति को बहुत टारगेट किया है। रिसेंटली आपने कथावाचकों को भी देखा है, फिजिक्स वाले को भी देखा है, मुन्ना सिंह को भी देखा है, तमाम लोग इस तरह से बातें करें, साहित्यकार भी कर रहे हैं। तो मैं इस जो शब्द है इसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में अपने अधिवक्ता साथियों के साथ केस फाइल करूंगा, ताकि आने वाले समय में भाईचारा के माध्यम से ये सब न इस्तेमाल हो। क्योंकि गांव घर में भी हमने आपको कई बार बताया कि करिया बाबन कोट चमार इस तरह से कहा जाता है, चोरी चमारी कहा जाता है, चमार के जन्मे हो क्या बे, इस तरह का यूनिवर्सिटी में ये बात लगातार हमसे कही जाती है कि सर देखिए चोरी चमारी हो रही है। तो ये बहुत पीड़ादायक शब्द है और इसको लगातार लेकर के हम मुखर है। और अम्बेडकर सरकार के अम्बेडकर माह के समय में ही हम सामाजिक न्याय के माध्यम से इन सारे सवालों को लेकर के मीडिया से भी, किताबों के माध्यम से, इंटेलेक्चुअल भी, हम इस पर सेमिनार भी करेंगे इसी विषय पे कि जातीय आधारित जो गालियां जो हर गालियों पे, जो चमार पे नहीं, पासी पे है, तेली पे है, तमोली पे है, ब्राह्मण पे है, सोनार पे है, तो ये सारी गालियां अब संवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इन सभी गालियों के खिलाफ हम एक सेमिनार करेंगे जो बंद होना, सभी गालियां बंद होनी चाहिए। जी, ये कहना चाहता हूँ। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं ये सब डिस्क्रिमिनेशन किसी लेवल पर नहीं मिलेगा। वहां पर वर्ग की बात होती है और वर्ग में आप में किसी भी वर्ग में होते हुए भी आप दूसरे वर्ग में परिवर्तित होकर भी जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, योग्यता के अनुसार। लेकिन हमारे समाज में जाति व्यवस्था ऐसी एक कुप्रथा बनाई गई है जिसकी वजह से कितना भी बुद्धिमानी व्यक्ति हो लेकिन उसी वर्ग में बड़ा रहता है। कई बार शोषण का शिकार इसलिए होता है कि जात की वजह से, जबकि जात से बहुत ऊपर निकल चुका है, लेकिन फिर भी आज जात उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो मेरे भाइयों, आप देश के कर्णधार हैं, आप लोग इस बात को समझिए। सामाजिक एक प्रगतिशील समाज को बनाने के लिए आप लोग उस पर लेख लिखा करिए ताकि हमारा समाज समझे। पत्रकार साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय की। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये विशेष माह है और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, न केवल अप्रैल में बल्कि पूरी मई माह में इसको सेलिब्रेट करते हैं लोग। तो साथियों